प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का प्राकृत प्रशिक्षण चैनल में स्वागत है। हम सभी आज के इस वीडियो में संज्ञा शब्द रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। कल के वीडियो में आपने अकारांत पुल्लिंग देव शब्द के रूप अच्छे से देखे, समझे और उसका तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन किया। आज हम इकारांत पुल्लिंग और ईकारांत पुल्लिंग, छोटी ई और बड़ी ई मात्रा जिसके अंत में है, ऐसे पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप किस प्रकार से बनते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगा और आप यदि 2 या 3 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे रूप समझ में आ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। इसके साथ में इनका हम तुलनात्मक विधि से अध्ययन भी करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 84, विविध संज्ञा रूप संज्ञा शब्द। इकारांत पुल्लिंग हरि। हरि शब्द के रूप यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। हरि, इसमें रा में छोटी ई की मात्रा है। इकारांत, इकार छोटी ई जिस शब्द के अंत में है, ऐसे पुल्लिंग शब्दों के रूप किस प्रकार से बनते हैं ये आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले प्रथमा एक वचन, इसमें एक ही विकल्प बन रहा है हरि, रा में बड़ी की मात्रा। शब्द में तो छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब वो प्रथमा एक वचन में पहुंच रहा है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा है। आपको साथ में अकारांत पुल्लिंग देव शब्द के रूप दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन साथ के साथ करते जाते हैं। जब हम देव शब्द का रूप देख रहे थे तो उसमें प्रथमा एक वचन में देवो और देवे ये 2 विकल्प बन रहे थे, लेकिन जब हम इकारांत पर आए तो वहां पर ओ की मात्रा नहीं लग रही, ए की मात्रा नहीं लग रही, ई की मात्रा जो छोटी है वह बड़ी हो रही है। यह अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। द्वितीय एक वचन में देखिएगा, हरिम, रा में छोटी की मात्रा है और बिंदी हरिम, और यहां हम अकारांत पुल्लिंग देव शब्द में देख रहे हैं देवम, दोनों एक जैसे हैं। हरिम शब्द है हरि, रा में छोटी की मात्रा है। द्वितीय एक वचन में अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है हरिम, ये रूप हमारे सामने है। और देवम, हरिम देवम, ये दोनों ही एक समान हैं। इससे आप ऐसा याद कर सकते हैं, जब भी हमें किसी शब्द का द्वितीय एक वचन बनाना है तो उसमें खाली एक अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। आगे और भी हम देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तृतीय एक वचन पर आइए, हरिणा, हरिणा, णा में बड़े आ की मात्रा हरिणा, और जब हम देव शब्द में थे तो देवेण, देवेणम, ये 2 अलग अलग प्रयोग थे। यहां है हरिणा, णा में बड़े आ की मात्रा। ये तो कॉमन है कि यहाँ णा का प्रयोग हुआ है, णा का प्रयोग हुआ है दोनों जगह, लेकिन अकारांत में देवेण, देवेणम ये प्रयोग था, लेकिन हरि शब्द में जब णा लगा तो उसमें बड़े आ की मात्रा आ गई, हरिणा, ये रूप बन गया। और रा में छोटी ई की मात्रा ही बनी हुई है, उसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं हुई है। चतुर्थी में और षष्ठी में दोनों में एक समान है, हरिणो हरिस्स। चतुर्थी एक वचन में भी आपको हरिणो हरिस्स एक सा दिख रहा है, और षष्ठी एक वचन में भी हरिणो हरिस्स एक सा दिख रहा है। मतलब चतुर्थी षष्ठी में यहाँ बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। देव शब्द में देवस्स और देवाय ये 2 रूप चतुर्थी में मिल रहे थे, लेकिन षष्ठी में केवल एक ही रूप था। यहाँ पर चतुर्थी और षष्ठी में दोनों रूप समान हैं। आधा सा और पूरा सा ये तो जुड़ ही रहा है, हरिस्स
और इसके साथ में णो भी जुड़ रहा है, णो, णा में ओ की मात्रा, हरिणो, हरिस्स, और दोनों ही स्थानों पर रा में छोटी ई की मात्रा है। ये हमें ध्यान देना है। इकारांत हैं या अन्य उकारांत आदि भी आएंगे, उन सब में हमें ये मात्रा देखना जरूरी है कि वहां छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की, छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की, ये ध्यान देना आवश्यक है। चतुर्थी में हरिणो, हरिस्स, और देव शब्द में हम देख रहे थे देवस्य और देवाय। तो देवाय वाला रूप तो नहीं है, लेकिन देवस्य आधा सा पूरा सा वाला रूप यहाँ पर भी है, और साथ में णो ये वाला रूप भी अतिरिक्त है। चतुर्थी और षष्ठी पूर्ण रूप से एक समान है यहाँ पर। पंचमी विभक्ति में आइए, आपके पास 5 रूप सामने हैं, हरिणो, हरित्तो, हरिओ, हरिऊ, हरिहिंतो। अब देखिए आपके सामने देवत्तो, देवाओ, देवाऊ, देवाही, देवाहिंतो और देवा ये शब्द भी हैं। तुलनात्मक रूप से देखिएगा तो एक एडिशन यहां पर हुआ है, हरिणो। हरिणो यह जो है वो चतुर्थी में भी है, पंचमी में भी है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में भी है। दोनों स्थानों, तीनों स्थानों पर है, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इन तीनों स्थानों में हरिणो यह आ रहा है। इसके अलावा हरित्तो, आधाता, पूराता और ओ, ये वाला विकल्प आपको देव शब्द में भी मिला था और यहां भी मिल रहा है। हरित्तो, वहां भी जब तो प्रत्यय लगाया था तो व में छोटा आ ही रहा, बड़ा आ नहीं हुआ, और यहां भी हरि में जब तो प्रत्यय लगाया तो रा में जो ई की मात्रा है वो छोटी ही है, बड़ी नहीं हुई। तो ये दो रूप हरिणो और हरित्तो ये तो छोटी ई के साथ ही हैं। इसके अलावा हरिओ, हरिऊ और हरिहिंतो ये तीन जो रूप हैं वो बड़ी ई की मात्रा के साथ हैं, ओ, उ और हिंतो। जब देव शब्द में बनाए थे तब वहां भी बड़ा आ कर दिया गया था, देवाओ, देवाहु, देवाही, देवाहिंतो। यहां पर भी हरिओ, हरिऊ और हरिहिंतो ये रूप बनेंगे। तो यहां देव शब्द में देवाही भी बना था और देवा भी बना था, ये दोनों विकल्प यहां पर हरि शब्द में नहीं है, ये हमें ध्यान देने योग्य है। 5 विकल्प हो गए, हरिणो, हरित्तो, हरिहो, हरिऊ, हरिहिंतो। षष्ठी विभक्ति मैंने आपको बता दी, हरिणो और हरिस्स, जो कि चतुर्थी विभक्ति के एकदम समान है। सप्तमी विभक्ति में केवल एक रूप है, हरिम्मी, हरिम्मी, आधा मां, पूरा मां और छोटी ई की मात्रा, और जब ये हरिम्मी बन रहा है तो रा में छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है, यह ध्यान देना होगा। छोटी ई की मात्रा क्यों है? आधा मां और पूरा मां ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर होता ही नहीं है प्राकृत में, हमेशा छोटा स्वर ह्रस्व स्वर ही होता है, इसलिए वो छोटी ई की मात्रा हरिम्मी। ऐसा ही आप बड़ी ई वाले रूप भी देखेंगे तो वहां भी छोटी ई की मात्रा होगी, क्योंकि संयुक्त अक्षर है, ऐसा समझना चाहिए। देव शब्द में 2 विकल्प थे, देवे और देवम्मी। तो देवे ई की मात्रा में ए की मात्रा तो जुड़ेगी नहीं, तो इसलिए वो रूप नहीं बनेगा, और सीधे मी वाला रूप बनेगा, देवम्मी, हरिम्मी, एकदम समान है। आपको याद रखना होगा सप्तमी एक वचन में मी प्रत्यय का प्रयोग होता है, और सब जगह आपको मी प्रत्यय लगा देंगे तो पुल्लिंग में आपके वो रूप बन जाएंगे। संबोधन में हमारे पास 2 विकल्प हैं, हे हरि, हे हरि, रा में बड़ी की मात्रा और रा में छोटी ई की मात्रा, हरि, हरि, ये 2 विकल्प हैं। देव में भी हमारे पास 3 विकल्प थे, देवो, देव, देवा, यहां पर हरि और हरि ये 2 विकल्प हैं। रा में छोटी की मात्रा भी ली जा रही है संबोधन की दृष्टि से,
और बड़ी ई की मात्रा भी ली जा रही है। अब हम चलते हैं बहुवचन में। बहुवचन में भी इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द का बहुवचन आपके सामने है और उसकी तुलना में अकारांत पुल्लिंग देव शब्द का बहुवचन भी आपके सामने है। प्रथमा बहुवचन में हरि शब्द के 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प हरऊ, हरऊ। दूसरा विकल्प हरओ। अब ये दो जो विकल्प हैं इसमें रा में छोटी ई की मात्रा नहीं है। हरऊ, हरओ, इन दोनों में रा में छोटी ई की मात्रा नहीं है। लेकिन तीसरा विकल्प हरिणो, हरि शब्द में लो प्रत्यय जुड़ गया, ये तीसरा विकल्प है। और चौथा विकल्प हरि, रा में बड़ी ई की मात्रा। ये 4 विकल्प हैं, हरऊ, हरओ, हरिणो और हरि। वहां पर देव शब्द में केवल एक विकल्प था, देवा, बड़े आ की मात्रा लगी थी। द्वितीय बहुवचन में चलिए, 2 विकल्प यहां पर भी हैं, हरि और हरिणो। प्रथमा बहुवचन में भी आपको हरिणो और हरि ये दोनों विकल्प मिले। द्वितीय बहुवचन में भी आपको ये दोनों विकल्प दिखाई दे रहे हैं, हरि, रा में बड़ी की मात्रा, और हरिणो। तृतीय बहुवचन पर आइए, बहुत सिंपल है, हरिहि, हरिहिम, हरिहि। यहां पर रा में बड़ी की मात्रा है और ही, हिम, ही, ये तीनों प्रत्यय जुड़े हुए हैं। देव शब्द में भी ये तीनों ही प्रत्यय थे। वहां भी देव शब्द में बड़ा ए की मात्रा लग गई थी और यहाँ रा में छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा हो गई। हरिहि, हरिहि, हरिहिम, ये 3 रूप बन गए हैं, तीनों समान हैं। आपको याद रखना होगा, तृतीय बहुवचन में ये 3 प्रत्यय प्रयोग में आते हैं, ही, हिम और ही। चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, ये दोनों एक समान हैं, हरीण, हरीणम, हरीण, हरीणम, रा में बड़ी ई की मात्रा है। अब वहां पर देव शब्द में भी देवाण, देवाणम, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन में ये दोनों विकल्प थे, यहाँ पर भी वे ही दोनों हैं। वहां पर भी वा में बड़े आ की मात्रा हो गई थी और यहाँ पर भी रा में छोटी ई की जगह बड़ी ई हो गई है और समान रूप से ण और णम का प्रयोग है। हरीण, हरीणम, चतुर्थी बहुवचन में भी और षष्ठी बहुवचन में भी। पंचमी बहुवचन, हरितो, हरिओ, हरिऊ, हरिहिंतो और हरिसुंतो। देव शब्द में भी देखिए, यहां भी देखिए, दोनों स्थानों पर हरितो, हरिओ, हरिऊ और हरिहिंतो, ये तो एक वचन में भी था और बहुवचन में भी था। देव में भी ये सारे प्रत्यय वाले हैं और यहाँ हरि शब्द में भी हैं। तो हरितो, हरिओ, हरिऊ और हरिहिंतो, इसके साथ में बहुवचन में हिंतो के साथ में सुनतो, यह भी प्रयोग बढ़ जाता है। जब हरितो बना है तो रा में छोटी ई की मात्रा है और बाकी विकल्पों में रा में बड़ी ई की मात्रा है। यह डिफरेंस हमें याद रखना होगा। सप्तमी बहुवचन, हरीसु, हरीसुम। सु और सुम ये 2 प्रत्यय जुड़े हुए हैं। देव शब्द में भी सु और सुम ये 2 प्रत्यय थे। हरीसु, हरीसुम और रा में बड़ी ई की मात्रा है, ये हमें याद रखना है। सु और सुम प्रत्यय जोड़ने पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी। यहाँ देव शब्द में भी देवेशु, देवेशुम बना था, व में ए की मात्रा हो गई थी। यहाँ भी हरि में बड़ी ई की मात्रा हो गई है। संबोधन बहुवचन में आइए, ऊपर प्रथमा एक वचन में जो जो शब्द थे, शब्द रूप बने थे, वे ही यहाँ संबोधन में एज इट इज हैं। जैसा देव शब्द में भी हम देख रहे हैं, प्रथमा बहुवचन में जो था वही संबोधन बहुवचन में है। यहाँ प्रथमा बहुवचन में जो हरऊ, हरओ, हरिणो और हरि ये आए हैं, वे संबोधन बहुवचन में भी एक समान रूप से आए हैं। तो यूं हम कह सकते हैं, प्रथमा और संबोधन एक जैसे हैं, चतुर्थी और षष्ठी एक समान है। ये हम यहाँ पर एकदम इजीली समझ रहे हैं। तो यहाँ संबोधन बहुवचन में हे हरऊ, हे हरओ,
हे हरिणो, हे हरि, ये रूप बन गए। एक बार आपके सामने हरि शब्द के रूप पूरे एक साथ आ रहे हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों आमने सामने हैं। हम ध्यान दे रहे हैं, प्रथमा एक वचन में हरि रा में बड़ी की मात्रा है और बहुवचन में भी आपको हरि बड़ी की मात्रा मिल रही है। और कहा द्वितीय बहुवचन में भी हरि बड़ी की मात्रा मिल रही है। और यही रूप आपको नीचे संबोधन में भी एक वचन में भी दिख रहा है और बहुवचन में भी दिख रहा है, हे हरि। द्वितीय वाला प्रयोग अन्य कहीं भी नहीं है। यहाँ प्रथमा बहुवचन में एक जो प्रयोग है हरिणो, इसका प्रयोग द्वितीय बहुवचन में भी है, चतुर्थी एक वचन में भी है, पंचमी एक वचन में भी है और षष्ठी एक वचन में भी है। इसके अलावा संबोधन बहुवचन में भी है। मतलब हरिणों का प्रयोग कुल 6 स्थानों पर हो गया। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी का एक वचन और संबोधन बहुवचन, इन 6 स्थानों पर हरिणों यह प्रयोग मिल रहा है। इसके अलावा चतुर्थी और षष्ठी एक है, ये हमने देख लिया। चतुर्थी षष्ठी का एक वचन बहुवचन बराबर एक समान है। पंचमी में हम देख रहे हैं, पंचमी एक वचन में हरितो, हरियो, हरियु और हरिहिंतो, ये 4 रूप एक वचन में भी हैं और ये ही 4 रूप आपको बहुवचन में भी दिखाई दे रहे हैं। एक डिफरेंस है, एक वचन में हरिणो यह जुड़ा हुआ है और बहुवचन में हरि सुनतो यह जुड़ा हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसके अलावा संबोधन में एक वचन में जो संबोधन है वो बहुवचन में, जो एक वचन प्रथमा एक वचन में है वही संबोधन एक वचन में है और प्रथमा के बहुवचन में जो रूप है वही संबोधन के बहुवचन में है, ऐसा हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जितने भी पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में छोटी ई आती है वो सारे के सारे इसी प्रकार से बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो में आपको बड़ी ई वाले रूप भी देखने और समझने को मिलेंगे। ईकारांत पुल्लिंग शब्द जो कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर गामणी इसके रूप में आ रहा है। आपको तुलनात्मक रूप से हरि के शब्द साथ में हैं और गामणी के शब्द भी सामने हैं। एक वचन में देखिएगा कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। हरि का शब्द भी आपको एक साइड दिख रहा है, गामणी का भी शब्द एक साथ दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस है शब्द में। एक में तो रा में छोटी की मात्रा है, ये इकारांत है, और गामणी में रा में बड़ी की मात्रा है और ये ईकारांत है। लेकिन जो शब्द रूप बन रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। प्रथमा एक वचन स्पीड से देख लीजिए, हरि रा में बड़ी की मात्रा है और गामणी यहां भी ऋणा में अंतिम स्वर जो णा है उसमें बड़ी की मात्रा है। द्वितीय एक वचन हरिम रा में छोटी की मात्रा है और यहाँ द्वितीय एक वचन में गामणिम यहां भी ऋणा में छोटी ई की मात्रा है। ये नियम हम समझ लें, जब भी द्वितीय एक वचन का प्रयोग होगा तो वहां बड़ी मात्रा नहीं रहेगी, दीर्घ स्वर नहीं रहेगा, लघु स्वर ही हो जाएगा और उसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा। गामणिम ये रूप बन गया। तृतीय एक वचन में हरिणा और यहाँ गामणिणा, गामणिणा, वहां भी रा में छोटी की मात्रा थी, यहाँ भी रा में छोटी की मात्रा है और रूप समान है, हरिणा गामणिणा। चतुर्थी में हरिणो हरिस्स और यहाँ भी गामणिणो गामणिस्स, यहाँ भी ऋणो प्रत्यय और स प्रत्यय लगा है और णा में छोटी की मात्रा है और हरि में भी यही था, हरिणो हरिस्स गामणिणो गामणिस्स। जैसी चतुर्थी है वैसी ही षष्ठी है, बराबर है। पंचमी विभक्ति यहाँ भी 5 रूप हैं, गामणिणो हरिणो, गामणित्तो हरित्तो, गामणीओ हरिओ, गामणीउ हरिउ, गामणीहिंतो हरिहिंतो, एकदम समान
जैसे हरि में रूप वैसे ही पंचमी एकवचन गामणी शब्द के भी रूप एकदम बराबर वैसे ही हैं। आपने हरि शब्द के रूप याद कर लिए, छोटी ई वाले रूप याद कर लिए, तो आपके बड़ी ई वाले रूप भी याद हो गए। सप्तमी एकवचन में हरिम्मी और यहाँ गामणिम्मी, णा में छोटी की मात्रा, हरि में रा में छोटी की मात्रा, यहाँ गामणी में भी छोटी की मात्रा। संबोधन हे गामणी, यहाँ संबोधन में ध्यान देना है, हरि शब्द के संबोधन में तो रा में बड़ी ई की मात्रा वाला भी विकल्प था, लेकिन यहाँ केवल छोटी ई वाला विकल्प ही स्वीकृत है, हे गामणी। ये एक वचन का रूप हो गया। बहुवचन का रूप देख लीजिए, हरि शब्द के बहुवचन के रूप एक तरफ हैं और गामणी इसके मतलब बड़ी ई वाले रूप एक तरफ हैं, और ये भी एकदम समान है। गामणऊ, गामणवो, गामणिनो, गामणी। हरि में भी हरऊ, गामणऊ, र में आ था, ई हट गई थी और उ लग गया था, गामणी। इसमें भी ई हट गई, अ हो गया और उ लग गया, हरऊ गामणऊ, हरओ गामणवो, हरिणो गामणिनो, हरि गामणी। ये प्रथमा एक वचन है। द्विवचन में देखिए दो रूप हैं, हरि और हरिणो, यहां भी है गामणी और गामणिनो, एकदम समान। तृतीय बहुवचन हरिहि, हरिहिम, हरिहि, और यहां भी गामणीहि, गामणीहिम, गामणीहि। वही ही, हिम और ही प्रत्यय हैं, और रा में बड़ी की मात्रा हो गई, रा में बड़ी की मात्रा हो गई, एकदम समान। चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, गामणीणम, गामणीण और गामणीणम, ये दो विकल्प, गामणीण, गामणीणम, हरीण, हरीणम, ण लगा हुआ है और णम लगा हुआ है और मात्रा बड़ी ही की है। चतुर्थी और षष्ठी बहुवचन भी एक समान है। पंचमी बहुवचन गामणितो, यहां भी हरितो, गामणीयो, यहां भी हरियो, गामणीउ, हरिउ, गामणीहिंतो, हरिहिंतो, गामणीसुंतो, हरिसुंतो, एकदम समान है, दोनों जगह एकदम क्लियर। षष्ठी एक समान है, चतुर्थी के जैसी है, और सप्तमी में भी गामणीसु, गामणीसुम, सु और सुम प्रत्यय जुड़े हुए हैं, हरिसु, हरिसुम। संबोधन जैसा प्रथमा एक बहुवचन है वैसा ही संबोधन का बहुवचन है, गामणउ, गामणओ, गामणिणो, गामणी। हे गामणउ, हे गामणओ, हे गामणिणो, हे गामणी। ये भी हरि के समान है, हे गामणउ, हे हरउ, हे गामणवो, हे हरओ, हे गामणिणो, हे हरिणो, हे गामणी, हे हरि। इस प्रकार से जैसा हरि का शब्द का रूप है वैसा ही गामणी का भी है। जितने भी अब आपके सामने स्क्रीन में गामणी के पूरे रूप दिख रहे हैं, एक वचन के साथ में और बहुवचन के साथ में। गामणी शब्द जितनी भी पुल्लिंग शब्द बड़ी ई जिनके अंत में है, ईकारांत हैं, उन सब के शब्द रूप इसी प्रकार से चलेंगे, ऐसा समझना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपने पुल्लिंग इकारांत और ईकारांत इन दोनों को अच्छे से समझ लिया है, और इसका देव शब्द के साथ में आपने तुलना भी की है, बहुत अच्छे से अध्ययन हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। आज का होमवर्क भी यही है, आपको दो वाक्य बनाने हैं, हरि शब्द से और गामणी शब्द से। किसी भी विभक्ति का उपयोग आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और प्राकृत में आपको ये वाक्य बनाने हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आगे के वीडियोस भी इसी प्रकार से आगे के शब्द रूपों को, संज्ञा शब्द रूपों को समझाने के लिए बनाए जाएंगे, जिसकी आपको इंतजार होगा। आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा के प्रति लगन अच्छी बढ़ती जा रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।